हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का जो चैप्टर है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसकी जो एक्सरसाइज है 4.1 देखेंगे। इससे पहले इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है, उनको भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं। तो आज इसमें देखेंगे हम एक्सरसाइज 4.1। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन हमें दी गई है, हमें इनमें से बताना है कि ये इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी या नहीं होंगी। तो वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या होगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में क्या होगा कि जो वेरिएबल हम लेंगे उसकी पावर होगी 2। क्वाड्रेटिक मीन्स 2, कि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर हो गया, वाई स्क्वेयर हो गया, जेड स्क्वेयर हो गया। तो किसी भी फॉर्म में किसी भी वेरिएबल की, कोई भी वेरिएबल वहाँ पे हमें दिया हो सकता है, तो उसकी जो पावर है वो वहाँ पे 2 होगी, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में काउंट होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। क्योंकि अगर पावर 2 से ज़्यादा है तो हम उसको पोलिनोमियल बोल देते हैं। अगर इससे कम है, 1 में ही पावर रहती है, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोल देते हैं। अगर 2 में होता है तभी हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अब वन बाय वन अब हम देखेंगे, जिसमें हमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 मिलेगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम वन बाय वन अब इनको देखेंगे। तो जो फर्स्ट है वो क्या है, x प्लस 1 का स्क्वेयर 2x माइनस 3, यही है ना। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का स्क्वेयर की, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो लगाइए, तो x का क्या है, a का स्क्वेयर, फिर b का स्क्वेयर, फिर 2a और b, 2ab। उसके बाद इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस में 6, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस 1, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 2x माइनस 6। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये पॉजिटिव में है तो यहाँ पे नेगेटिव में होगा, ये नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ से ये कैंसिल, एक्स स्क्वेयर प्लस में 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन होके हमारे पास ये बचा है। तो अब हमें देखना है कि इसमें इसकी पावर है वो 2 है या नहीं है। तो यहाँ पे जो इसकी पावर है वो 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन गिवन है ये क्वाड्रेटिक होगी। उसके बाद हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। ऐसे वन बाय वन अब आपको सबको निकाल के यहाँ पे देखना है। तो सेकंड पार्ट में क्या है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2 3 माइनस एक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, सोल्व करना पहले इनको, माइनस 2 की 3 से माइनस 6, माइनस माइनस प्लस और 2x। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, यहाँ पे इसको इस साइड लेके आए तो प्लस का 6 माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर प्लस में 6 माइनस में 4x। तो ये वाली तो क्वाड्रेटिक थी। सेकंड वाली में भी क्या हुआ है कि x की पावर हमें यहाँ पे 2 मिली है, तो ये भी क्या होगी, दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सेकंड वाली भी है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो सेकंड वाली भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पे। अगर आपको वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थर्ड क्या है, x माइनस 2, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए। कैसे कि इस वाले की पहले इसके साथ तो एक्स स्क्वेयर, फिर इसकी इसके साथ x, इसकी इसके साथ तो माइनस का है तो माइनस, इसकी इसके साथ 2x, फिर 2 की 1 के साथ माइनस का 2। साइन भी देखने, पहले इसकी इन दोनों के साथ, इसके साथ हुआ तो एक्स स्क्वेयर, इसके साथ हुआ तो 1, फिर इसकी इसके साथ माइनस का 2x और इसकी इसके साथ हुआ तो माइनस 2। ऐसे यहाँ पे इसकी इसके साथ हुई तो एक्स स्क्वेयर, एक्स की 3 के साथ हुई तो 3x, यहाँ पे माइनस 1 की x के साथ हुई तो माइनस x और यहाँ पे माइनस के 3। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस में x माइनस में 2 और यहाँ पे भी बचेगा हाँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x माइनस 3। तो यहाँ पे इनको एक साइड लेके आएंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 2x और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हुआ और यहाँ पे बचा माइनस के 3x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की जो पावर है वही नहीं बची है। क्योंकि अगर एक्स स्क्वेयर पावर की फॉर्म में नहीं बचेगा तो वो वाली इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट ए
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो नहीं होगी। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ में क्या है, x माइनस 3 2x प्लस 1 और x इंटू में x प्लस 5। तो कैसे होगा, इसके साथ तो 2x स्क्वेयर, x एक पहले से था 2x के साथ मल्टीप्लाई हुई, उसके बाद x की 1 के साथ x, -3 की इसके साथ तो माइनस के 6x, -3 की 1 के साथ तो -3, ऐसे इसके साथ हुई तो x स्क्वेयर, x की 5 के साथ हुई तो 5x। इनको इस साइड लेके आएंगे, 2x स्क्वेयर प्लस में x माइनस में 6x -3 माइनस x स्क्वेयर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वेयर यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 2x स्क्वेयर में से एक x स्क्वेयर गया तो x स्क्वेयर, उसके बाद x यहाँ पे है और यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यहाँ पे -6 और -5 11x और उसमें से एक x गया तो माइनस के 10x, तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो x की पावर है वो 2 की फॉर्म में बची है, 2 की फॉर्म में बची है, तो जो गिवन इक्वेशन है वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये जो वाली है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। इसके फिफ्थ पार्ट में क्या है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 और x माइनस 1। तो ऐसे इसमें भी पहली इसके साथ, तो इसके साथ हुई तो 2x स्क्वेयर, इसके साथ हुई तो माइनस के 6x, इसके साथ हुई तो माइनस का x, और यहाँ पे माइनस माइनस पॉजिटिव और 3 की 1 के साथ हुई तो 3। ऐसे यहाँ पे x की इसके साथ हुई तो x स्क्वेयर, इसके साथ हुई तो माइनस x, यहाँ पे हुई तो प्लस के 5x और 5 की और -1 की हुई तो -5। तो यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस के 7x प्लस में 3x स्क्वेयर, यहाँ पे 4x माइनस 5, तो 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वेयर, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आगे नेगेटिव, ऐसे ये और ये पॉजिटिव और 0। तो 2x स्क्वेयर में से x स्क्वेयर गया, x स्क्वेयर 7x और 4x 11x, ये भी हो गया। उसके बाद 3 और 5 8, तो यहाँ पे भी जो x की पावर है वो 2 बची है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो गिवन इक्वेशन है वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी। तो यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब हम चलते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट पे। इसके सिक्स्थ में क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 x माइनस 2 का स्क्वेयर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी का स्क्वेयर की, क्या होती है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो लगाओ x का स्क्वेयर प्लस में 2 का स्क्वेयर माइनस में 2 इंटू में x इंटू में 2, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस में 4 माइनस में 4x। अब इनको इस साइड लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे ये माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे -4 और प्लस के 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे 3x और 4x 7x, माइनस का 4 है प्लस का 1 है तो -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोई भी x की पावर 2 है वो नहीं बची है, तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब हम चलते हैं इसके सेवंथ पार्ट में। सेवंथ में क्या है, x प्लस 1 की क्यूब 2x इंटू में एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए a प्लस बी की क्यूब की, क्या होती है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस में 3ab इंटू में a प्लस बी। अगर ये आइडेंटिटी पता है तो ये आपसे ये सम सोल्व होगा। तो क्या है, a प्लस बी की क्यूब में क्या होगा, a की क्यूब मीन्स x की क्यूब, b की क्यूब मीन्स 1 की क्यूब, 3ab 3 इंटू एक्स इंटू में 1 इंटू में x प्लस 1, और इस साइड इसके साथ मल्टीप्लाई हुई तो 2x की क्यूब और इसकी हुई तो माइनस के 2x, तो x की क्यूब प्लस में 1, यहाँ पे क्या होगा 3x इंटू में x प्लस 1 और 2x की क्यूब माइनस में 2x। हाँ, तो यहाँ पे x की क्यूब प्लस में 1
और यहाँ पे क्या है 3x² और यहाँ पे इसके साथ और इसके साथ 3x, तो 2x³ माइनस 2x। अब इनको इस साइड लेके आएंगे तो x³ प्लस में 1 प्लस में 3x² प्लस में 3x माइनस में 2x³ और प्लस में 2x इज इक्वल टू 0। यही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा x³ में यहाँ पे माइनस का x³ इनमें से, क्योंकि माइनस का 2 बड़ा है ना। उसके बाद x² की कितनी टर्म है, एक ही है 3x²। उसके बाद x के 3 यहाँ से 2 यहाँ से 5x और साथ में 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 ना हो गए 3 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। क्वाड्रेटिक हम किसको बोलते हैं, जिसमें पावर हो वेरिएबल की वो 2 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वाली है जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब है बस अपना 8th सम। 8th में क्या है, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 x माइनस 2 की क्यूब। अब ये थी पॉजिटिव वाली आइडेंटिटी। अब माइनस वाली आइडेंटिटी क्या होती है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू में a माइनस b। ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। तो ये वाला जो चीज़ है ये एज इट इज, और यहाँ पे a की क्यूब मीन्स x की क्यूब, b की क्यूब मीन्स 2 की क्यूब, माइनस किया ना तो माइनस 3ab 3 इंटू x इंटू 2 और a माइनस b। तो यहाँ पे ये एज इट इज चलेगा। यहाँ पे x की क्यूब माइनस में 8 माइनस में 6x x माइनस 2। यहाँ पे ये एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये होगा x³ माइनस 8 माइनस में 6x² और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 12। अब यहाँ से देखो इनको एक साइड लेके आते हैं, x³ माइनस 4x³ माइनस 4x प्लस 1। ये वाली चीज़ माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये माइनस में है तो प्लस में, और ये प्लस में है तो माइनस में इज इक्वल टू 0। तो इस वाली चीज़ से ये वाली चीज़ कैंसिल हो गई जो 4x², ठीक है। और यहाँ से क्या होगा 4x² और 6x² में से क्या बचेगा 2x², क्योंकि पॉजिटिव वाला बड़ा है। तो यहाँ से x का क्या बचेगा माइनस के 4x और यहाँ पे 1 8 और 9 और ये 12 माइनस का है तो माइनस के 3। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है 2 है। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ऐसे आपको इन सभी इक्वेशंस का ये बताना था कि कौन से वाली इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, कौन से वाली नहीं होगी। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट। उसमें हमें क्या है कि कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, स्टेटमेंट से हमें क्या बनाना है, वहाँ पे इक्वेशंस बनानी है। तो 1 बाय 1 अब हम उनका डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं उसकी स्टेटमेंट क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 का फर्स्ट पार्ट है the area of rectangular plot is 5 to 8 meter square. The length of the plot in meters is 1 more than twice of its breadth. We need to find length and breadth of plot. तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है कि जो भी अपना रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका जो एरिया है वो दिया गया है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेथ। की लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। तो हमें क्या बतानी है, लेंथ और ब्रेथ दोनों बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या मिलेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट कितनी है x मीटर, ठीक है। अब लेंथ कितनी दी गई है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ का ट्वाइस कितना हुआ 2x, और उससे क्या है 3 ज़्यादा है, उससे 1 more than, तो 1 ज़्यादा है, 1 more than twice ऑफ इट्स ब्रेथ की ब्रेथ की ट्वाइस से 1 ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई, और जो एरिया दिया गया है वो कितना दिया गया है 5 to 8। हमें क्या पता होता है कि एरिया क्या होगा रेक्टेंगुलर फील्ड का,
इसका क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, x है, और ब्रेथ कितनी है, 2x प्लस 1 है। वो किसके इक्वल दी गया है, 5 to 8 के इक्वल। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर और इसकी x और 5 to 8, तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस में 5 to 8 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगी इसकी इक्वेशन। ऐसे हमने इसकी इक्वेशन को बनाए हुए दिखाना था। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेकेंड वाले। तो जो इसका सेकंड है वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड इंटीजर। तो उनके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। थर्ड क्या है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years, 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's age। ठीक है, तो निकालते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहले क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार। कि एक मान लिया हमने वन इंटीजर इज x, तो कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है कि नेक्स्ट क्या होगा, x प्लस 1। लेट वन इंटीजर सेकेंड इंटीजर। अब इक्वेशन में, क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306। कि इनकी जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 306 के। अब यहाँ से एक्स स्क्वेयर और यहाँ से x इज इक्वल टू 306, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे हमने इसकी जो इक्वेशन है वो बना के दिखानी थी। तो एक्स स्क्वेयर प्लस में x इज माइनस में 306। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पे, थर्ड पार्ट पे, सॉरी। रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। कि रोहन की जो माता है वो रोहन से 26 ईयर ओल्ड ज़्यादा बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी जो एज है, उनकी जो प्रोडक्ट करेंगे 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि अब से 3 साल के बाद उनकी एज की जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना होगा, वो 360 होगा। तो कैसे निकालेंगे कि लेट रोहन्स एज एक्स। तो रोहन्स की जो माता है उसकी एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स मदर एज कितने ज़्यादा है, 26 ईयर्स। तो x प्लस 26 ये आई उनकी अब की एज। लेकिन हमें क्या बताया है कंडीशन में, कंडीशन में क्या है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो 3 ईयर्स के बाद, आफ्टर, रोहन की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, x प्लस 3। और रोहन की जो माता है उनकी एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स मदर एज, वो हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, तो x प्लस 29। ठीक है, दोनों की एज हो गई। और उनकी जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल दी गई है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। कि उनकी जो एजेज है, उनकी जो मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल दी गई है। तो यहाँ से हम इसको मिटा लेते हैं। कि उन दोनों की जो एज है, एक की है x प्लस 3 और एक की है x प्लस 29, उनकी जो एज की प्रोडक्ट है वो कितने गिवन है, 360। तो यहाँ से इसकी इसके साथ एक्स स्क्वेयर, इसकी इसके साथ 29x, इसकी इसके साथ प्लस में 3x, और इसकी इसके साथ 3 9 27 2 और 8, हाँ, और ये होगा 360। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस में ये हो जाएगा
32x प्लस में 87 माइनस में 360 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 32x यहाँ से हो जाएगा कितना, माइनस के 372। तो ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद बस आप ना लास्ट पार्ट इसका वो भी देख लेते हैं एक बार। इसका जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, आई वी ए ट्रेन ट्रेवल्स a distance of 480 kilometer at a uniform speed if the speed had been 8 kilometer per hour less then it would have taken 3 hours more to cover same distance. We need to find speed of train. तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि कोई भी ट्रेन है उसका जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है, उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी, ठीक है। अगर हम उस स्पीड को घटा दें कितने से, 8 से, तो जो टाइम है वो 3 घंटे ज़्यादा लेगी। सिंपल बात है, अगर हमने स्पीड को घटाया तो टाइम दो ऑटोमेटिक ही ज़्यादा होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको हम कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना गिवन है, 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम मानेंगे क्या, लेट स्पीड, स्टार्टिंग की जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर हावर। आपको एक फॉर्मूला पता होता है क्या, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ पे हमें टाइम की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ से हम टाइम की वैल्यू बनाएंगे तो उसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये वाला जो फॉर्मूला इसका निकल के आ गया, ठीक है। दोनों से वैल्यू बनाएंगे। पहले क्या बोला इन्होंने कि अगर उसकी स्पीड है ये और डिस्टेंस है ये, स्पीड है ये, तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, स्पीड कितनी है 480 किलोमीटर और डिस्टेंस है 480 और स्पीड है इसकी 8 किलोमीटर। तो ये होगा इसका, इतने हावर्स इसका टाइम होगा। सेकंड कंडीशन क्या है कि जब हमने उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर लेस करी है तो टाइम क्या होगा, 480 और डिवाइड बाई 8 माइनस 8 हावर हो जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला है कि इसमें है ना 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं, टाइम ऑटोमेटिक स्पीड कम हुई है तो 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। अगर मैं इसमें से इसका टाइम घटा दूँ, मतलब टाइम 1 में से टाइम 2 घटाऊंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 3 घंटे के इक्वल आएगा। कि मान लिया मैंने बोला कि इसमें 10 घंटे लगे थे, ठीक है, इसमें 3 घंटे ज़्यादा लगे हैं, तो क्या इसमें 13 घंटे लगे, 3 घंटे ज़्यादा, तो मैं इस वाले में से इसको माइनस करूँगी ना तो वो 3 के इक्वल आएगा क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा लिखा है। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होएगा कि जब हम x माइनस 8 इस वाले टाइम में से इस टाइम को घटाएंगे तो वो कितना होगा, 3 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे लेंगे हम एलसीएम, x इंटू में x माइनस 8 480x, इसकी तो इसके साथ और माइनस में 480x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे 480x माइनस में 480x माइन, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे 0 4 3 8। तो ये आया, तो उसके बाद क्या है नीचे x डिवाइड बाई x माइनस 8 और इज इक्वल टू 3 के इक्वल। अब हम करेंगे ये वाली चीज़ तो कैंसिल हो गई, तो 3840 इज इक्वल टू डिवाइड बाई x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3840
3 इंटू में x इंटू में x माइनस 8, ठीक है, 3 इंटू में x माइनस 8। तो यहाँ से अब हम इसको मिटा लेते हैं। जो इक्वेशन है अपनी वो क्या बन के आई है, 3840 3x इंटू में x माइनस 8। तो 3840 यहाँ से 3x², यहाँ पे माइनस में 24x, तो यहाँ पे 3x² माइनस में 24x माइनस में 3840 इज इक्वल टू 0। अब आप एक है कि इसको x इसमें से 3 कॉमन निकाल सकते हो, तो 3 कॉमन निकाला तो x² माइनस में 8x माइनस में इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी माइनस में 1280। तो यहाँ पे जो ये अपनी एक्सरसाइज है 4.1 वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। कोई भी डाउट है तो आप आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।